जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। अभी दोस्तों एक चौंकाने वाली खबर। सेना का एक मेजर, 4 जवान घायल और 1 जवान शहीद। बड़ा आतंकी हमला। आखिर इनके पीछे पता चला है नई टेक्नोलॉजी के साथ और नए हथियारों के साथ। ये हैं पाकिस्तान आर्मी के कमांडो। आखिर क्या हुआ है? और दोस्तों बात कर सकते हैं अगले 1.5 महीने से लगभग आप समझ सकते हो 8 आतंकी हमले, 11 जवान, 10 सिविलियन शहीद। बार बार इस तरीके की बात हो रही है, रुक क्यों नहीं? क्या कहना है रक्षा विशेषज्ञ, इसके बारे में बात करेंगे। अग्निवीरों के दोनों हाथों में लड्डू। अब बिल्कुल सभी स्टेटों ने घोषणा कर दी है कि आपको कैरियर की सोचना नहीं है, सिर्फ आप देश की सोचो। मिलिट्री में, सिविल पुलिस में, तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में, पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे। वेटेज उनको पूरे तरीके से हर प्रकार की सुविधाएं मिले, उनके आने वाले जीवन में भी कहीं उनको तकलीफ न हो, ये सारे विचार इसमें किए गए हैं। ओ गौरव आमर अग्निवीर माने मध्य सेना बाहिनी। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अग्निवीरों को लेकर के खुलासा किया और बार और प्रहार शुरू हो गया है। बोला नहीं, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। सेना के अंदर आपने सीओ की उम्र कम कर दी, आप उसका तजुर्बा कम कर दिया। क्या सेना के अंदर सिर्फ 4 साल का जवान लड़ाई लड़ेगा? क्या हवलदार लड़ाई नहीं लड़ेगा? क्या जेसीओ लड़ाई नहीं लड़ेगा? क्या अधिकारी लड़ाई नहीं लड़ेंगे? बच्चा 9 महीने लेता है मां के पेट में। आप एक बच्चे को तो देखो, 9 महीने। फौज सिर्फ 4 साल के जवानों से नहीं लड़ती, फौज में लड़ाई जेसीओ भी लड़ता है, वो प्लेटून कमांडर है, आगे बढ़ता है। उसकी उम्र 37 साल है, 40 साल है। हवलदार है, उसकी उम्र 32-33 साल है। एक लड़का जिसको पता है कि मैं अपने 3रे साल में हूँ, 4थे साल में मैं घर जा रहा हूँ, लड़ाई हो जाती है, कितना वो आगे बढ़ेगा, कितना वो गोली खाने के लिए उत्सुक होगा। ये गलत है, आपको कारगिल से सीखना होगा। लेकिन इसके भी आपको मैं तथ्य सामने लाऊंगा। लेकिन खबर करते विश्वास है, जैसा कि जे-एंड-के में कुपवाड़ा के अंदर कमकारी इलाके में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक हमला किया है और दोस्तों हमारे जवान सजग हो गए। और वहां पर भी आप समझ सकते हो कि एक सेना के मेजर साहब और 4 जवान घायल हो गए, उन्हें रेस्क्यू किया गया है और 1 जवान शहीद हो गया है। और उनके बात की जा रही है कि ऑपरेशन सर्वविनाश को लेकर के जैसा कि आप समझ सकते हो कि आतंकी फायर करके वो जंगलों में छुप रहे हैं और जंगलों में इतने बड़े जंगल में कहां छुपते हैं पता नहीं है। अभी कुछ चीजें बात में आई, वो बैठ के लोग हैं, यानी बॉर्डर एक्शन टीम है, जो कमांडो और आतंकी मिलकर के इस चीज को अंजाम देते हैं। जैसा कि पहले क्या गया था, पहले फिदायन होते थे और अभी आपने देखा होगा इस तरीके का उनके पास जो हथियार हैं, उनके पास पैराट्रूपर और जो फोन है, जो टेक्नोलॉजी है, वो एक आले दर्जे की है दोस्तों, एक फॉरेन इक्विपमेंट है उनके पास। और कहा गया है कि गहरी पाकिस्तान साजिश 46 दिनों में कितने आतंकी हमले हुए हैं। जैसा कि रखा गया है कि 9 जून को रियासी में हुआ, उसमें 10 यात्री, 40 जवान, 11-12 डोडा और भदवार में 1 जवान घायल, 7 जुलाई को रजौरी में, 8 जुलाई को कठुआ 5 जवान शहीद, 16 जुलाई को डोडा में 4 जवान शहीद, 22 जुलाई 1 कबीडी से 1 जवान घायल, 2 जवान शहीद। मतलब लगातार इस तरह की हो रहे हैं और रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आपको नए तरीके से सोचना होगा। कईयों की राय है कि जैसे ये जंगल की तरफ भागते हैं, सेना का 3000-4000 लोग जंगल की तरफ जैसे ही उनके कॉर्डन करते हैं, वो कहीं ना कहीं छुपके बाहर कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले फिदायन हमला होता था कि वो खुद को खत्म करके 2-4 को उड़ा देते थे। लेकिन अब कह रहे हैं कि नई रणनीति, सरकार को इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। और जैसा कि ये खबर अभी पूरी तरह चल रही है, हम भगवान से कामना करते हैं कि जो घायल है वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। और दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि अब जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अग्निवीर के बारे में बोला कि उन्हें सब कुछ मिलेगा, तो यानी और मेन फैक्टर बताया था एज को लेकर के। और जैसे उन्होंने कहा कि पैरामिलिट्री फोर्स में 10% का उनके लिए आरक्षण है, एज में छूट है, सब कुछ है। वैसे ही दूसरे स्टेट के मुख्यमंत्रियों के बयान आना शुरू हो गए। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, बीजेपी शासित जितने हैं, उन्होंने कहा कि हम जो पैरामिलिट्री फोर्स है स्टेट की और स्टेट की पुलिस है, उसमें 10% उन्हें आरक्षण देंगे। अग्निवीरों के मतलब दोनों हाथों में लड्डू, इसलिए कि अग्निवीर जैसे ही बाहर निकलेंगे उन्हें ये सरकार रहेगी कि वो 5 साल रहनी है, तो पहले और दूसरे बैच को कोई चिंता करने की बात है नहीं। अब बात ये आती है कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो कहा उसको कसौटी पे कसा जा रहा है और उसमें आप देखिए विशंबर दयाल साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। 4 साल का अग्निवीर लड़ाई नहीं लड़ता है,
उसमें जेसी होता है, हवलदार होता है, प्लाटून कमांडर होता है, सब चीजें होती है। एज कम करने से क्या कोई नया हो जाता है, तजुर्बा चाहिए। और आप 6 महीने की ट्रेनिंग से क्या करा सकते हो, एक बच्चा होता है वो भी माँ के पेट में 9 महीने लाता है, और उसको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। यानी लड़ाई हथियारों से नहीं, जज्बे से, जोश और जुनून से जी जाती। नाम नमक और निशान के लिए जो मर मिटेगा ना वो ही आगे बढ़ सकता है। जैसा जनरल बख्शी साहब कह रहे हैं कि जिसकी 3 साल होगी वो सोचेगा हमने हमने तो 1 साल बाद जाना है, हम क्यों अपने आप को खतरे में डालें। यानी बहुत सारे जो अधिकारी हैं, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री की बात से सहमत नहीं है, बिल्कुल वो अपना प्रहार कर रहे हैं। आप एक एक की बात को समझिए, कहिए कि आखिर ये कितना सत्य। उन्होंने कहा है कि इस तरीके से आप पैरामिलिट्री फोर्स में भेजोगे, बोलो वहां से भी तो जवान जा रहे हैं, वहां भी लड़ाई है, वहां भी ड्यूटी है, तो क्यों ना आप इनको एक नया बदलाव लेके आइए, उनकी ट्रेनिंग बढ़ाइए और थोड़ा एज बढ़ाइए। और इस तरीके की आप वीडियो देख सकते हो। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। कमांड करे, सीओस की एज कम कर दिए, जेसीओस की एज कम दिए, सिर्फ एक जवान के मुद्दे को लेकर कह रहे हो एज कम हो जाएगी। गुमराह मत कीजिए, ये गुमराह है। इससे सिर्फ नुकसान ये होगा। हम उसको ना पेंशन देंगे, ना उसको फैमिली को कोई पेंशन देंगे, उसको कोई मेडिकल बेनिफिट, सीएसडी कैंटीन बेनिफिट, कुछ नहीं। और फिर जाके कोई स्पोक्समैन पार्टियों के टीवी पे कहते हैं उसको पता था, क्यों आया बेवकूफ। अब ये हाल हो गया है। आप संकेत क्या दे रहे हैं जवानों को कि तुम बेवकूफ हो अगर तुम फौज में जाते हो। इज दिस द मैसेज टू सेंड? यू मे नॉट इंटेंड इट। आप बोले नहीं साहब, हम तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं लोगों के लिए। सूचना भारतीय सेना में इसी देश से आगे बढ़ाई गई है। युवाओं के मन में एक उत्साह है। 10 लाख अग्निवीर भारतीय सेना के अग्निपथ के मजबूत जवान के रूप में अपनी सेवा देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। नौजवानों में उत्साह भी है। दुर्भाग्य है कि कुछ राजनीतिक दल, जिनके लिए स्वयं की राजनीति देश से बड़ी हो गई है, वे देश की कीमत पर राजनीति करना चाहते हैं। उनका काम यही है कि हर रिफॉर्म वाले कार्य को, हर प्रगति वाले कार्य को, हर समृद्धि वाले कार्य में टांग अड़ाना, अनावश्यक व्यवधान पैदा करना, गुमराह करना, भड़काने की बयानबाजी करना, और लगातार उनके द्वारा इस प्रकार के कृत्य किए जाते रहे हैं। और इस मुद्दे को लेकर के भी विपक्ष ने लगातार गुमराह करने का प्रयास किया। आज अग्निवीर में जहां युवा भर्ती हो रहे हैं, एक ट्रेंड युवा अग्निवीर की सेवा को पूरा करने के बाद उन्हें सेना में भी अच्छा अवसर प्राप्त होने वाला है। पैरामिलिट्री में, सिविल पुलिस में और विभिन्न सेक्टर में भी उन्हें समायोजन करने के लिए व्यवस्था दी जा रही है। बीएसएफ ने, सीआरपीएफ ने, सीआईएसएफ ने, अन्य तमाम हमारी जो पैरामिलिट्री हैं, उन्होंने भी इस बात की घोषणा की है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बात को कहा है कि अग्निवीर की योजना जैसे आगे बढ़ती है और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे, तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में, पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे। उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हम अपनी सेना, अपनी पुलिस में उपलब्ध करवाएंगे। एक ट्रेन मैन पावर हमें मिलेगा, अनुशासित युवा हमें। उनका सम्मान हो, उनको पूरे तरीके से हर प्रकार की सुविधाएं मिले, उनके आने वाले जीवन में भी कहीं उनको तकलीफ न हो, ये सारे विचार इसमें किए गए हैं। लेकिन विपक्ष जानबूझकर भ्रम फैलाता है। एक प्रकार से हमारे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम ये जो चल रहा है, उसी के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने टिप्पणी की है। सरकार आएगी तो ये अग्निवीर की जो योजना है उसको समाप्त